बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 और उसका लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी कर रहे थे और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अनदर सोर्स जो कि पेट्रोलियम कहलाता है उसको स्टडी करेंगे। पेट्रोलियम होती क्या चीज़ है? पेट्रोलियम इज़ ए डार्क ब्राउनिश और ग्रीनिश ब्लैक कलर्ड विस्कस लिक्विड। पेट्रोलियम गहरा ब्राउन या सब्जी माइल काले रंग का माया है। विस्कस का मतलब है कि इसके अंदर क्या होती है? लुब्रिकेशन होती है। ये आप लोग हाथ के ऊपर लगाएं तो इसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो लुब्रिकेशन बहुत ज़्यादा होती है। जिस तरीके से ग्रीस वगैरह होती है इसी तरीके से ये भी क्या होता है? विस्कस लिक्विड। बट ग्रीस जो है वो विस्कस सॉलिड होती है जबकि पेट्रोलियम विस्कस लिक्विड होता है। तो डियर स्टूडेंट, पेट्रोलियम भी मिक्सचर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? तो इट इज़ ए कम्प्लेक्स मिक्सचर पेचीदा किस्म का मिक्सचर होता है। It is a complex mixture of several solids, liquids or gaseous hydrocarbons in water। वाटर के अंदर ये पेट्रोल मौजूद होता है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं। इन वाटर मिक्स्ड विद salts and earth particles। मीन्स कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ये कम्प्लेक्स मिक्सचर होता है और इसके अंदर सॉलिड्स भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैशियस हाइड्रोकार्बन भी होते हैं। और मिक्स किसके अंदर होते हैं? ये सारा कुछ वाटर के अंदर। और वाटर के अंदर ऑलरेडी क्या मौजूद होता है? साल्ट भी होते हैं और अर्थ पार्टिकल भी मौजूद होते हैं। उर्दू में मैं लिख देता हूँ, ये बहुत सी गैसी माया और ठोस हाइड्रोकार्बन्स का पानी के साथ साल्ट्स और ज़मीनी पार्टिकल्स का एक पेचीदा मिक्सचर है। तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस पानी के अंदर मौजूद होते हैं और पानी के अंदर ऑलरेडी साल्ट भी मौजूद होते हैं और अर्थ पार्टिकल भी मौजूद होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब इन हाइड्रोकार्बन को सेपरेट किया जाता है। तो सेपरेट किस तरह किया जाता है? बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हाइड्रोकार्बन्स present in petroleum can be separated by fractional distillation। पेट्रोलियम में मौजूद हाइड्रोकार्बन्स, जिनको आप लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हो,
को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलहदा किया जाता है। डियर स्टूडेंट, मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की डेफिनेशन लिखवा देता हूं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती क्या है? The distillation can be done according to the boiling point of hydrocarbons या separation of fractions or components depending upon their boiling points. Separation of fractions और कंपोनेंट्स या फ्रैक्शंस, इनको अज्जा भी बोलते हैं। तो सेपरेशन ऑफ फ्रैक्शंस और कंपोनेंट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग बॉइलिंग रेंजेस या बॉइलिंग पॉइंट्स भी आप लोग कह सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उर्दू में मैं लिख देता हूं। फ्रैक्शंस या कंपोनेंट्स भी लिख सकते हैं, ये अज्जा की अलहदगी बॉइलिंग पॉइंट्स की बिना पर की जाती है। इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था पेट्रोलियम के बारे में। अब आगे आते हैं नेचुरल गैस, जो कि कुदरती गैस भी कहलाती है। कुदरती गैस, सबसे पहले नेचुरल गैस होती क्या है? इट इज ए मिक्सचर ऑफ लो मॉलिक्यूलर मैसेज हाइड्रोकार्बन्स। लो मॉलिक्यूलर मैसेज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। नेचुरल गैस ऐसे हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है जिनका मॉलिक्यूलर मैस बहुत कम होता है। ये कम मॉलिक्यूलर मैसेज वाले हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है। और इसके अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है इस पूरे मिक्सचर के अंदर, वो क्या होता है? मीथेन। इस मिक्सचर के अंदर जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है? मीथेन। और उसकी परसेंटेज कितनी होती है? 85%। जो हम लोग घरों में गैस जलाते हैं वो भी क्या होती है? मीथेन गैस होती है। तो नेचुरल गैस उसके अंदर जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज हाइड्रोकार्बन की होती है वो कौन सा हाइड्रोकार्बन है? मीथेन गैस है। और इसकी परसेंटेज क्या होती है? 85%। इसके अलावा इसके अंदर दूसरे हाइड्रोकार्बन भी होते हैं, जैसे कि ईथेन,
प्रोपेन, ब्यूटेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ये तीनों जो हैं इनकी परसेंटेज क्या होगी? 15% होगी, क्योंकि 85% ओनली मीथेन होता है और बाकी ये तीनों इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो 15% होती है। इसका ओरिजिन क्या होता है? ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? नेचुरल गैस कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? ओरिजिन इसका ओरिजिन बिल्कुल वही जिस तरीके से आप लोगों ने कोल का पढ़ा, साथ में पेट्रोलियम का पढ़ा कि ये भी ज़मीन के अंदर से ही हासिल होती है। तो इसका ओरिजिन, इट्स ओरिजिन इज सिमिलर टू दैट ऑफ कोल, कोयला और पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की तरह ये भी ज़मीन के अंदर ही मौजूद होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ज़मीन के अंदर क्या होती है? बहुत सारे हाइड्रोकार्बन मौजूद होते हैं, तो उसमें एक नेचुरल गैस भी मौजूद होती है। इसकी यूजेस देखते हैं, ये मैं उर्दू में लिख देता हूँ। कुदरती गैस का ओरिजिन भी कोयला और पेट्रोलियम की तरह का ही है। अब इसकी यूजेस, इस्तेमाल। तो डियर स्टूडेंट, ये इंडस्ट्री के अंदर फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होती है नेचुरल गैस। इट यूज्ड एज फ्यूल इन इंडस्ट्री एज वेल एज एट होम्स। ये होम में फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल होती है, एज वेल एज इन होम्स। ये घरों और इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियों के अंदर फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के तौर पे भी यूज़ होती है, तो ऑटोमोबाइल के फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। ये इट इज़ यूज्ड एज ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल ये गाड़ियाँ जो होती हैं, इट इज़ यूज्ड एज ऑटोमोबाइल, सॉरी, ये इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल in automobiles as compressed natural gas CNG। इसको क्या बोलते हैं? compressed natural gas। ये गाड़ियों में compressed natural gas CNG की सूरत में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है।
इसके अलावा ये कार्बन ब्लैक और फर्टिलाइज़र बनाने में भी इस्तेमाल होती है। कार्बन ब्लैक और फर्टिलाइज़र्स, जिसको आप लोग खाद बोलते हैं, वो बनाने में भी इस्तेमाल होती है। कार्बन ब्लैक और खाद बनाने में भी इस्तेमाल होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये थी इसकी यूजेज। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्लांट्स से हासिल होने वाले हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसके बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।